ठीक है, आप जो जीवन आप लोग जी रहे हो, क्या उसमें दुख नहीं है? बताओ। आप लोगों ने एक ही बार जन्म थोड़ी लिया है, एक ही बार बच्चा थोड़ी पैदा किया है। आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार जन्म लेकर के कितने परिवार बसा के गए होगे यहां से। तो दुख भोगे होगे कि नहीं भोगोगे? बताओ। तो क्या इस संसार में सुख है? या फिर या आज जो आपका परिवार है वो कल आपका होगा थोड़ी, वो भी नहीं आपका है। तो इस संसार में सुख का, उस समय भी दुख भोग के गए थे और इस समय भी दुख भोग रहे हो। किसी को घुटने में तकलीफ है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, किसी को कैंसर है, तमाम बीमारियां हैं कि नहीं है? तो संसार के प्रति हमेशा ये देखो कि ये दुखमय है। भगवान बुद्ध ने क्या देखा कि संसार में दुख बहुत ज्यादा है। भगवान बुद्ध जब घर से निकले तो वो 4 घटनाएं, वो क्या आप लोग नहीं देखे होंगे, परंतु वो घटनाएं जो है महात्मा बुद्ध के जीवन में परिवर्तन ला दी और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका विवेक सोया हुआ है। महात्मा बुद्ध का विवेक उस समय जागृत था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने देख लिया था जन्म लेते ही यशोधरा के गर्भ से राहुल को जन्म लेते हुए महात्मा बुद्ध ने देखा था और उनको वैराग्य हो गया था उसी को देखकर। इतनी पीड़ा इस संसार में है और उस संसार को उन्होंने त्याग दिया। तो संसार में दुख ही है भाई, संसार सुखमय नहीं है। आपको लगता है कि हम बच्चे, तो बच्चा जिसका उत्पन्न हो गया वो क्या, बच्चे जिनका उत्पन्न हो गए उनको भी दुख है। बच्चा को बड़ा करना, पढ़ाने का भी दुख है, लिखाने का भी दुख है, वो भी दुख ही है। बच्चा नौकरी नहीं पाया, पढ़ लिया, शादी करना है, उसमें भी दुख है। तो संसार को दुख में देखना कि संसार में हर सब जगह तो दुख ही है, तभी विवेक उत्पन्न होगा आपके भीतर। आप लोग इस दृष्टि से देखना शुरू कर दो, फिर विवेक देखो कैसे जागृत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीवन में दुख तो होना आसान लाजमी है, कोई इसमें कोई जीवन है तो दुख आएगा। कुछ लोग तो ऐसे जीवन को जीते हैं, पता है आप लोगों को। किसी के घर कोई घटना घटित होती है ना, तो घर वाले कहते हैं कि अरे संसार है भाई, अब संसार में आए हो तो ऐसे सब झेलना पड़ेगा तुमको, तो चिंता उनता मत करो, देखो हम भी इसी तरह तुम्हारी तरह मस्ती में जी रहे हैं, तुम भी हमारी तरह मस्ती में जियो। संसार वाले आपको यही कहते हैं कि देखो हमको भी दुख है और हम भी मस्ती में जीते हैं, तुम भी मस्ती में जियो। और वहीं से आपका विवेक नष्ट हो जाता है। ये जो ऐसी जो बातें कहते हैं लोग, वही आपके विवेक को नष्ट करने के लिए सबसे बड़े उत्तरदायी होते हैं। ये बात आप लोग समझ जाना। विवेक में केवल, विवेक को नष्ट करने में केवल आपकी ही भूमिका नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो लोग आपके विवेक को दबा देते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध के विवेक को दुनिया की कोई ताकत नहीं। महात्मा बुद्ध का विवेक जागा तो जागा रह गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध का विवेक इस तरह से जागा कि फिर उनके पिता जो है शुद्धोधन बहुत जो है प्रयास करते रहे कि महात्मा बुद्ध को रोका जाए, किसी भी कीमत पे नहीं रुक पाया। क्यों? क्योंकि उनका विवेक बहुत तीव्र था और वैराग्य इतना तीव्र हो गया कि घर से जाने में उनको कोई नहीं रोक पाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग घर छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है, परंतु विवेक को जागृत करिएगा, तभी वैराग्य हो सकता है। और जो व्यक्ति विवेक को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है, उसका कोई भला नहीं कर पाता है। आप जीवन में कहानियों से, किस्सों से अपने आप को मनोरंजित कर लोगे बस, परंतु आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आज तक तो केवल मनोरंजित ही करते चले आए ना हम लोग अपने आप को। जब भी हम थोड़े से अपने आप से उबने लगते हैं तो मनोरंजन ढूंढते हैं कि मन को कुछ कहीं बहलाएं,
ये मन को बहलाने वाली जो बात है ना, इस पे आप लोग कंट्रोल किया करिए। कभी लोग कहते हैं ना बोर हो रहे हैं, बोर में ही समझो कि ओर है, बोर में ही छोर है। बोर को जो अपने जीवन में अपना लिया ना, जो वास्तव में बोर होने लगा, वही व्यक्ति अपने आप अपने तरफ पहुंच सकता है, अपनी दिशा को जान सकता है, अपने आप को समझ सकता है। और जो व्यक्ति बोर शब्द बोल करके अपने आप को कहीं बच्चे की तरह खिलौना दे के उलझा लेता है, तो वो समझो कि उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना आप लोग। कल्याण उसी व्यक्ति का हो सकता है जो अपने आप को बोरियत में देखना शुरू कर दे। ठीक है, बोर शब्द आपके जीवन से हटना चाहिए और उसको यह देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, दुख मुझे क्यों बार बार मिल रहा है, पारिवारिक झंझटें क्यों आ रही हैं, समस्याएं क्यों आ रही हैं। आप पारिवारिक झंझटों को नहीं दूर कर पाओगे, कोई आज की थोड़ी हैं। आपने हजारों जन्मों में परिवार बसाया है, हजारों जन्मों में हजारों शादियां की है, हजारों बच्चे पैदा कर चुके, करोड़ों बच्चे पैदा कर चुके हो आप लोग। तो ये समस्याएं तब भी थी और अब भी हैं, ये कोई नई थोड़ी है। और आप लोग सोचते हो कि इन समस्याओं को हम निराकरण कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये समस्याएं माया से भरी हुई हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना कि इसमें माया पूरा घिरा हुआ है। तो माया से घिरी हुई जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं में तो उससे कैसे मुक्त हो पाओगे। इसलिए विवेक को प्राथमिकता दो और अभी से सुधर जाओ। सुधरने का मतलब ये है कि अभी से आप विवेक की तरफ चलना शुरू कर दो, वैराग्य को विकसित करो, अभ्यास करो, आप लोग बार बार वृत्तियों को नष्ट करो। यदि अभी से लगते हो तो मुझे लगता है कि कुछ समय में, अगले जन्म में आप लोग इस कार्य को पूरा कर लोगे। मैं एक दिन कहा था ना कि जो लोग अभी यात्रा शुरू ही नहीं किए वो लोग कहाँ होंगे। जो यात्रा शुरू कर चुके हैं उनको कितनी समस्याएं आ रही हैं, और जो नहीं किए हैं उनको तो कुछ बातें नहीं, वो तो फिर जमीन बेच, घर बेच के सो रहे हैं, फिर गहरी नींद में है। उनके सामने यदि ये बातें कहोगे ना तो उनको ये बोरियत लगेगी और आपको किनारा कर देंगे, बोलेंगे कि अरे ये बाबा हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनसे थोड़ा दूरी रहो। उनको नहीं पता है कि कितनी अज्ञानता में उनका जीवन चल रहा है। आप लोगों के भीतर अभी संस्कार बन रहा है, बहुत लोगों के भी भीतर ये बातें नहीं हैं, परंतु सुनकर के तो धीरे धीरे उत्पन्न हो ही जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ये अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास की जननी क्या है? विवेक। और विवेक अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर विवेक आएगा। ठीक है, तो पहले विवेक आता है, उसके बाद जो है वैराग्य आता है, और वैराग्य का बार बार अभ्यास किया जाता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है, चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। ठीक है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना, आप नोट कर लेना कहीं। और अभ्यास वही कर पाएगा जिसको ज्ञान होगा।